आज हम स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक, क्योंकि चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सेक्शन से आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। पहले हमने ट्राई किया था कि बुक से लेक्चर को कंप्लीट करें, लेकिन बुक की प्रिंट सही ना होने की वजह से ये पीडीएफ की मदद से हम ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ये सेक्शन 1 सीआरपीसी का, जिसका सब सेक्शन 1 कहता है, इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं और 1 जुलाई 1898 को ये लागू हुआ था। और सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2, एक्सटेंड मीन्स दायरा, ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा और किसी जागीरदार या किसी खास या आम या किसी सोसाइटी का कानून इसमें शामिल नहीं होगा और कोई ऐसा कानून इसमें हैसियत नहीं रखेगा। और सेक्शन 2 रिपेल्ड हो गया है। हम आते हैं अभी सेक्शन 3 की तरफ। रेफरेंस टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपीटेड इनेक्टमेंट्स, मीन्स के पिछले जो रद्द हो गए थे कानून और एक्ट, उनका हवाला। जो पिछले लागू हुए थे 1861 और 1872 और 1882 के तहत, तो इनमें से कुछ सेक्शन इसमें ऐड हैं और कुछ रद्द हैं। और जो लागू हैं इसमें अभी इसी वक्त, वो लागू ही रहेंगे, और जो रद्द हो चुके हैं उनको रद्द समझा जाएगा। जहाँ तक वो सेक्शन रद्द हैं उन्हें रद्द समझा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 4, डेफिनेशन की तरफ। तो सीआरपीसी का सेक्शन 4 में डेफिनेशंस हैं, जिस पे पहले नंबर पे आती है एडवोकेट जर्नल की डेफिनेशन, जो सरकारी वकील हो, इसका मतलब है। यहाँ जहाँ पर एडवोकेट जर्नल ना हो तो वहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो वक्तन तौर पर अपना आप एडवोकेट जर्नल अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद बेलेबल ऑफेंस और नॉन अवेलेबल ऑफेंस, ऐसा जुर्म जिसे काबिल ज़मानत कहा गया हो शेड्यूल 2 के मुताबिक, वो होगा बेलेबल ऑफेंस। और इस बेलेबल ऑफेंस के अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे नॉन अवेलेबल ऑफेंस होंगे। उसके बाद आता है डेफिनेशंस। सेक्शन 4 का सी सब सेक्शन, चार्ज, कसूरवार बोलना किसी को या इल्ज़ाम लगाना अगले पर किसी जुर्म का, या फिर उस पे एक या एक से ज़्यादा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, उसे कहते हैं चार्ज। उसके बाद आता है कंप्लेन से पहले एफ, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि अदालती कार्रवाई में चलने जैसा जुर्म, और जिसमें पुलिस शेड्यूल 2 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके मुलजिम को, ये हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल केस, और ये जो ट्रायल चलेगा उसे कहेंगे कॉग्निजेबल केस, और जो अमल हुआ वो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद एच, कंप्लेंट मतलब कि शिकायत या दावा, जिसका मतलब है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना जो कि ज़बानी या लिखत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए, और मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा किसी से कोई जुर्म तो हुआ नहीं इस बारे में, मगर उसमें किसी पुलिस की रिपोर्ट शामिल ना हो। जे, हाई कोर्ट मतलब के मीन्स सबसे फौजदारी अदालतों में सबसे सूबे की बड़े से बड़ी फौजदारी और नज़रसानी वाली अदालत। उसके बाद आता है इंक्वायरी, तहकीक, किसी मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट के अलावा इस कोर्ट में हर किस्म की इंक्वायरी शामिल है इस कोड में। और हम आते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन, इसमें सारी कार्रवाई शामिल है जो शाहिदी की फराहमी के लिए पुलिस मेंबर या
कोई और नॉन मजिस्ट्रेट जिसको मजिस्ट्रेट ने इख्तियार दिया हो इन्वेस्टिगेशन का, ये हो गई इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जुडिशल प्रोसीडिंग, इसमें वो हर कार्रवाई शामिल है जिसके दौरान शाहिदी ली जाए या शाहिदी का ओथ लेना कानूनी जायज़ हो। उसके बाद जुडिशल प्रोसीडिंग हो गया जिसमें इसमें वो हर कार्रवाई शामिल है जिसके दौरान शाहिदी ली जाए या शाहिदी का ओथ लेना कानूनी जायज़ हो। उसके बाद आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अदालती कार्रवाई जैसा जुर्म ना हो और बिना वारंट के पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद ऑफेंस क्या होता है उसके बारे में। ऑफेंस जिसमें कानून के लिहाज से सज़ा का कहा गया हो और जो स्टेट के खिलाफ किया गया कोई भी काम जुर्म में आता है। उसके बाद पी ऑफिसर इंचार्ज, उसके बारे में अगर पुलिस इंचार्ज थाने में ना हो तो उसकी जगह कोई और पुलिस मेंबर चार्ज ले सकता है, पर वो कांस्टेबल रैंक से ऊपर की रैंक का हो। प्लेस जिसमें हाउस, बिल्डिंग, टेंट और विजल मतलब कि कोई ऐसा घर वगैरह हो गया या बिल्डिंग हो गई वो भी आ सकती है, कोई झूपड़ा वगैरह झूपड़ी हो गई वो भी। और उसके अलावा विजल जिसमें कश्ती में बंदे सवार होके शिकार भी करते हैं और उसी में ही रहते हैं, विजल वो हो गया विजल। प्लीडर जो वकालत कर सके किसी की या किसी को कोर्ट ने हायर किया हो कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए, ये हो गया प्लीडर। उसके बाद पुलिस स्टेशन जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि ये जगह थाना है या ये चौकी है, तो वो जिसको भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तो वो पुलिस स्टेशन या चौकी कहलाएगा। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जैसे कि पुलिस वाले किसी को किसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं ट्रायल के लिए, तो पुलिस की तरफ से जो केस की प्रोसीडिंग करता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। ये सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 5 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड, सारे जुर्मों की कार्रवाई इस कानून के तहत होगी, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत होगी। सारे जुर्मों की जो भी कार्रवाई होगी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत होगी, पीपीसी यानी कि। और जैसा कि इंडिया में आईपीसी के तहत, पाकिस्तान में पीपीसी के तहत। और सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, और इसमें और कानून भी साथ साथ चलेंगे, दूसरे पाकिस्तानी कानून भी फौजदारी, जैसे नारकोटिक्स का हो गया। और नारकोटिक्स के सेक्शंस अलग-अलग हैं, जैसे कि चर्स का हो गया और उस मेनपुरी का हो गया या गुटखे का हो गया या शराब वगैरह का हो गया। तो वो ऐसे सेक्शंस जो हैं या ऐसे कानून भी साथ साथ चलेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे चैप्टर 2 उसमें।